हेलो साथियों, आर के पटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हमारा महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु है जो शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 में पूछा गया है, वह गणित के प्रश्न को हम लोग हल करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ गया, व्यक्ति ए किसी काम को 20 दिन में करता है, उसी काम को व्यक्ति ए और बी दोनों मिलाकर 15 दिन में करते हैं। यदि उनको पूरे काम के लिए 400 रुपये दिया जाता है तो दोनों के बंटवारे में कितना कितना आएगा। यह हम लोगों का पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ देखो, व्यक्ति ए जो है 20 दिन में करता है और ए और बी जो है दोनों जो है 15 दिन में करते हैं और उनको मजदूरी जो है 400 दिया जाता है। तो इनको हमें बांटना है। ए करता है 20 दिन में और ए बी करता है 15 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 60 होगा। 20 से भाग देंगे एलसीएम को तो 3 आएगा और 15 से भाग देंगे तो 4 होगा। इस प्रकार से बी का मान जो है कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि ए का अकेला मान 3 है और ए और बी का मान जो है 4 है, तो 4 में से 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1। इसका कहने का मतलब आप समझे जी कि ए का मान जो है 3 है और बी का मान जो है कितना है, 1 है। ए का मान 3 है, बी का मान 1 है। कहने का मतलब दोनों का 4 अनुपात है। 4 अनुपात यहाँ पर पैसे में कितना दिया है, 400 दिया है। ये आप समझ में आ रहे हैं। तो 1 अनुपात बराबर 100, तो 3 का गुणा करेंगे 100 के साथ तो 300 और बी का गुणा करेंगे 100 के साथ तो 100। इस प्रकार से ए का मान 300 और बी का मान 100 आप जो है आसानी से बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या आया था इसी में, दूसरा क्वेश्चन आया था करनी 6.4009 का मान ज्ञात कीजिए। विकल्प ए से हम जो है इसको बना सकते थे। 253 गुणित 253 को आप करेंगे तो 6.4009 और यह हमारा जो है क्या होगा, विकल्प नंबर 1 हम लोगों का क्या होगा, उत्तर होगा। क्यों उत्तर होगा, क्योंकि करनी लगा है तो उसमें 2 बार गुणा करना है, यह आप जो है जानते ही हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं, एक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका लंबाई 14 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर है। तो इसका घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पर लंबाई कितना है जी, 14 है और चौड़ाई कितना है, 12, ऊंचाई 8। इस प्रकार से तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो 1344 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। इनको आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, आपको केवल सूत्र बस थोड़ा सा याद हो, उसके बाद आसानी से आप बना सकते थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, यदि 18:13.5 और समानुपात 16:x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इनको हम जो है बनाते हैं। तो 13:5 गुणित 16 और बटा में हो जाएगा 18। इनको आपस में कटाएंगे तो हमारा जो है परफेक्ट उत्तर आएगा, वह कितना आएगा, 12। आप भी कटाकर देख लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था कि 11/4 और भागित 9/8 का मान ज्ञात कीजिए। तो 11/4 इसको आप जो है 2 सही 3/4 भी कह सकते हो और 1 सही 1/8 भी कह सकते हो। 9/8 को इसका मान हमें ज्ञात करना था, तो इसमें क्या करते जी, 11 गुणित 8 कर देते और बटा में हम लिख देते 4 गुणित कितना लिख देते, 9। मतलब मान जो है 8/9 है, 9/8 है, वह 8/9 हो जाएगा। 4 दूना 8 है, मतलब 11 दूना 22/9 हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। आप कटाएंगे तो आपका उत्तर जो है परफेक्ट आएगा। आगे का क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है, इसको समझिए। 9/14 और 3/4 और 5/11 को जो है बढ़ते क्रम में हमको लिखना था, है ना। ये भिन्न है, इनको बढ़ते क्रम में लिखना था। तो आपको क्या करना है जी, इसमें बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे पहले आपको एक छोटा सा ओवरव्यू पॉइंट याद रखना है कि जो अंश है ना, उस अंश में सभी भिन्न के अंश में शून्य लगाकर हम जो है भाग देते हैं। जिसका मान जो है बड़ा होता है वह बड़ा रहता है और छोटा होता है वह छोटा।
तो 9 में अंश लगा दिए तो 90/14, 30/4 और 50/11। 50/11 तो 4 दशमलव कुछ और आएगा, और 30/4 में 7 दशमलव कुछ और आएगा, और 90/14 में 6 दशमलव कुछ और आएगा। इस प्रकार से छोटे को पहले लिखना है, उसके बाद बड़े को, उसके बाद सबसे बड़े को। तो यहाँ 5/11 जो है पहले आएगा, उसके बाद 9/14 आएगा, उसके बाद 3/4। इस क्रम में आपको देख लेना है। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा आगे क्वेश्चन क्या है आपको जल्द ही बताते हैं, ठीक है। इसमें अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यदि किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः आर और एच है तो बेलन का आयतन क्या होगा। यहाँ पर बेलन की सीधा जो है आयतन का सूत्र जो है पूछा हुआ है, ये आप समझिए। तो बेलन की आयतन बराबर होता है 2πr² एच। इस प्रकार से आपको जो है बताना है। 8वां है, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 15 और उनका लघुत्तम समापवर्तक 300 है तथा एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसको हमने एक बात आपको बताया था और पढ़ा भी होगा कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों का जो है गुणा होता है, और पहली संख्या और दूसरी संख्या इस प्रकार से 15 गुणित 30 बराबर 60 गुणित दूसरी संख्या। जब दूसरी संख्या का मान ज्ञात करेंगे तो 15 गुणित 30 बटा में हो जाएगा 60। इस प्रकार से 60 का भाग देंगे अगर 30 में, तो ये कितने बार में चला जाएगा जी, ये चला जाएगा हम लोगों का 5 बार में, ठीक है। तो 15 पंचे कितना हो जाएगा 75, आपका जो है आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो ये समझ में आ गया, 15 गुणित 30 बटा 60 इस प्रकार से आपको कटाना है, तो उत्तर आ जाएगा 75। भिन्न 3/16 को प्रतिशत में बदलिए। तो कोई भी बात जो है बटा में रहता है उसको हमें प्रतिशत में बदलना है, तो मल्टीप्लाई 100 का करते हैं, ठीक है। तो 3/16 को हमें भिन्न में बदलना है, तो गुणित 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 300 बटा कितना हो जाएगा 16, 300/16। जब इनको भाग देंगे तो परफेक्ट रूप से आपको कितना आंसर मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा 18.75, ठीक है। तो इसको 18.75% आप जो है कह सकते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है कितना जी, 10वां। 9वां हो गया पूर्ण रूप से। अब 10वां देखते हैं। तो 10वां में क्या है, 450 रुपये की राशि को जो है साधारण ब्याज के 4.5% साधारण ब्याज की दर से दिया गया और ब्याज के रूप में 81 रुपये प्राप्त किया गया, तो कितने समय लगेंगे। यह जो है क्वेश्चन है, इसको हमें क्या करना था, बनाना था। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। यह आप जो है सभी जानते हैं, सबको परफेक्ट रूप से जमा लेंगे। ब्याज कितना है 81 है, मूलधन कितना है 450 है, दर कितना है 4.5 है, और समय कितना है जी, उसी को हमें जो है ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको परफेक्ट रूप से व्यवस्थित कर लेना है इस सूत्र में। उसके बाद देखो 100 का गुणा होगा ब्याज के साथ, तो 81 गुणित 100 जो है ऊपर चला जाएगा और बाकी जो बचा हुआ है वह नीचे चला जाएगा। आप इनको स्पष्ट रूप से हल करोगे, हल करने पर आपको जो है कितना मिलने वाला है जी, 4 वर्ष मिलने वाला है, ठीक है। इनको परफेक्ट रूप से हल करेंगे, हल करने पर आपको स्पष्ट रूप से मिलेगा कितना जी, 4 वर्ष। मतलब 450 की राशि को 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से देते हैं, तो 81 रुपये मिलेगा कितने वर्ष में, 4 वर्ष में, ठीक है। आप इनको थोड़ा सा पेन कॉपी में बनाएंगे, मैं हेडिंग जो है दे दिया हूँ ताकि आपको और प्रतियोगिता परीक्षा में ऐसा परेशानी जो है ना हो, ठीक है। 11वां है, एक क्षतिग्रस्त जो कुर्सी है ना, जिसका मूल्य 110 रुपये है, उसे 10% हानि पर बेचा जाता है, तो उस कुर्सी का जो है विक्रय मूल्य हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ 10% हानि तो 90, 110 गुणित 90 बटा क्या करेंगे 100। बात समझ में आ गया। उत्तर आ गया 99, दोनों जीरो को काट दिए, उत्तर आ गया 11 × 99। 10% हानि तो 90 रखो ऊपर में,
अगर 10% लाभ बोलता तो 110 को हम लोग ऊपर रखते, लेकिन यहाँ 10% हानि दिया है तो 110 गुणित 90 बटा 100। इस प्रकार से 100 के लिए 2 जीरो जो है कट गया। अब यहाँ 9 का गुणा 11 के साथ करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 99। ठीक है, यह हम लोगों का आसानी सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 12, एक लड़का जो है 20 मिनट में 960 शब्द टाइप करता है, यदि प्रति घंटे में उसके टाइपिंग की गति क्या होगी, यह हमें जो है बताना था। तो 960 जो है 20 मिनट में करता है, तो यहाँ पर 1 घंटा बराबर कितना होता है जी, 60 मिनट। तो 960 बटा 20 मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, 60, बराबर आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर 20 से कम 20 और 20 तिया 60 काट देंगे तो 2880 हम लोगों का क्या होगा, शब्द प्रति घंटा हम लोगों का आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोगों का आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 सिंपल है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देखिए 3, 8 और 9 तथा x का औसत मान जो है 6 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर समझ में आ रहे हैं ना कि x का मान हमें कितना है, 6 गुणित 4। 4 क्यों किए, क्योंकि 4 संख्या है, तो 6 का गुणा करेंगे 4 के साथ तो 24, और 3, 8, 9 को जोड़ेंगे तो 20, तो 24 में से 20 चला जाएगा तो x का मान जो है कितना आ जाएगा जी, 4 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया है ना। आपको स्पष्ट रूप से मैंने बता दिया कि 6 का में 4 का गुणा क्यों किए, तो क्योंकि यहाँ पर 3, 8, 9 और x है, मतलब संख्या कितना है, 4 है, इसलिए गुणा किए। अब एक क्वेश्चन और दिया था छोटा सा, निम्नांकित में कौन सा शब्द जो है सही है, तो एक सूत्र था, वह विकल्प नंबर बी में था, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो ये आप जो है आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है एक क्वेश्चन छूट रहा है, जो कि उस क्वेश्चन में क्या दिया गया था, चित्र दिया गया था। चित्र कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 15, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर माप के आकार के कागज के किनारे से 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर माप का कागज का टुकड़ा काटा गया, तो बचे हुए कागज के टुकड़े का क्षेत्रफल क्या होगा। ये हम लोगों का क्या था, क्वेश्चन था। इसको जो है एक चित्र के रूप में भी दिया गया था। वह चित्र यदि बन जाता है तो बनाकर देखते हैं, वह चित्र प्रॉपर तरीके से बनता है। तो इस प्रकार से हमने चित्र को स्पष्ट रूप से बना दिया। 6 सेंटीमीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर चौड़ाई, 3 सेंटीमीटर लंबाई छोटा टुकड़ा और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई जो है छोटा टुकड़ा। इस प्रकार से 6 गुणित 5 तो 30 और 3 दूनी 6 बराबर 3 दूनी 6 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा जी, 30 में 6 दोनों का अंतर जो है कितना है, 24। तो जो बचा हुआ भाग है ना, उसका जो है क्षेत्रफल कितना होगा, 24 होगा। इस प्रकार से आप जो है बता सकते हैं, आपको ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छे लगे हों तो लाइक करेंगे, और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।